एसएन एजुकेशन क्लासेस में वेलकम है आप सभी का। आज के इस वीडियो में मैं बीए बीएससी थर्ड सेमेस्टर एसईसी 3 का टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। और एसईसी 3 में ज़रूरी नहीं है कि आप लोग का यही सब्जेक्ट हो सकता है किसी और स्टूडेंट का कोई और सब्जेक्ट हो। तो जिनका भी कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ ये सब्जेक्ट है तो उनके लिए ये वीडियो है, ठीक है। अगर आप लोग का रचनात्मक लेखन है या फिर कोई और दूसरा सब्जेक्ट है तो उनके लिए दूसरी वीडियो आएगी। फिलहाल मैं कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाली हूँ जो कि बीए बीएससी थर्ड सेमेस्टर के अंदर आता है। तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ और आप लोग को टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे देती हूँ। पहला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग जो कि यूनिट 1 से लिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इथनोसेंट्रिज्म। इथनोसेंट्रिज्म का मतलब क्या होता है? तो निर्जातिवाद। निर्जातिवाद किसे कहते हैं? तो अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ मानना, यानी कि अपनी संस्कृति को सबसे ऊपर मानना। बिलीविंग वंस ओन कल्चर इज सुपेरियर। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इंटरनल कम्युनिकेशन रेफर्स टू, यानी आंतरिक संचार का तात्पर्य है। तो क्या तात्पर्य है? तो संगठन के भीतर, यानी विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन हेल्प्स इन, यानी कि क्रॉस कल्चरल संचार किस में मदद करता है? तो किस में मदद करता है? तो गलतफहमी को कम करने में मदद करता है। मिनिमाइजिंग मिसअंडरस्टैंडिंग्स। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बेसिक कम्युनिकेशन मॉडल इंक्लूड्स, बुनियादी संचार मॉडल में शामिल है। तो किसमें शामिल है? तो सेंडर, रिसीवर, फीडबैक, यानी प्रेषक, प्राप्तकर्ता और प्रतिपुष्टि, यानी सेंडर, रिसीवर, फीडबैक। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। बेसिक कम्युनिकेशन मॉडल इंक्लूड्स सेंडर, रिसीवर, फीडबैक। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, और ये यूनिट 2 से लिया गया है, लिसनिंग स्किल से लिया गया है। तो क्वेश्चन है व्हाट इज नेटिकेट। नेटिकेट क्या है? तो ये क्या है? तो ये एक ऑनलाइन व्यवहार के नियम है, यानी रूल्स ऑफ ऑनलाइन बिहेवियर। ऑप्शन बी होगा यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट है बेनिफिट ऑफ नोट टेकिंग विल लिसनिंग, सुनते समय नोट्स लेने का लाभ। तो क्या लाभ है? तो बाद में जानकारी प्राप्त करना होता है, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे यूनिट 3 से लिया गया है, प्रेजेंटेशन एंड सॉफ्ट स्किल्स। तो इसमें से आप लोग क्वेश्चन देखेंगे प्रोफेशनल प्रोफाइल बिल्डिंग प्लेटफॉर्म। प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाने वाला प्लेटफॉर्म कौन है? तो लिंक्ड इन है। कौन है? तो लिंक्ड इन है। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। प्रोफेशनल प्रोफाइल बिल्डिंग प्लेटफॉर्म लिंक्ड इन। नेक्स्ट है व्हाट इज अ विन विन नेगोशिएशन। विन विन बातचीत क्या है? नेगोशिएशन क्या होता है? बातचीत करना होता है। तो विन विन नेगोशिएशन क्या है? बातचीत क्या है? तो ये आप लोग को एक की जीत एक की हार है, यानी कि ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। बोथ विन बेनिफिट है, ठीक है, दोनों ही बेनिफिट है इसमें, दोनों ही लाभ है। यानी एक की जीत होगी तो किसी दूसरे की हार होगी, दोनों ही इसमें हो सकती है। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे यूनिट 4 से, और ये लास्ट यूनिट है और यहाँ पे सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हैं, वो भी आप लोग देखेंगे। यूनिट 4 में है डिजिटल एंड रिटन कम्युनिकेशन, इसके बारे में देखना है आप लोगों को। तो सॉफ्टवेयर फॉर डिजाइनिंग पोस्टर्स, पोस्टर डिजाइन करने के लिए सॉफ्टवेयर कौन सा यूज होता है? तो कैनवा यूज होता है, ठीक है, कैनवा यहाँ पर यूज होता है। नेक्स्ट है, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, मिनट्स ऑफ अ मीटिंग मीन्स, बैठक के मिनट्स का अर्थ है। तो क्या अर्थ है? तो कार्यवाही का लिखित रिकॉर्ड, यानी रिटेन रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स। मिनट्स ऑफ अ मीटिंग मीन्स रिटेन रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स। ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। तो ये थे चारों यूनिट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि मैंने आप लोग को दिया है, और जो इंपॉर्टेंट मुझे क्वेश्चन लगेगा वो भी मैं आप लोग को शेयर कर दूंगी। और अगर आप लोगों ने चैप्टर 1 से लेके 4 तक के क्विक रिवीजन नोट्स नहीं देखे हैं तो जाकर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का मिल जाएगा। क्लियर? तो चले फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दें, जिन्होंने नहीं किया वो कर देना लाइक, शेयर भी कर देना, सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिनका भी कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ का एग्जाम है। क्लियर?